नाजरीन, वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट जून के दूसरे हफ्ते पेश करने जा रही है, मगर वजीर खजाना शौकत तरीन ने IMF मुआहदे पर नजरसानी का इशारा देते हुए अब एक नई बहस छेड़ दी है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ, जिसमें वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि IMF ने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की है। IMF के साथ बिजली टैरिफ पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि IMF को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ बढ़ाने से महंगाई की शरह में इजाफा होगा, हम गर्दिशी कर्जे कम करेंगे, लेकिन टैरिफ बढ़ाना समझ से बाहर है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने मजीद कहा कि GDP ग्रोथ 5% तक ना लेकर गए तो 4 सालों तक मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के सभी एंकर्स बेवकूफ या गधे नहीं है जैसे फिजा खान है। कल ही की वीडियो में आपने देखा होगा कि वो मोदी जी को किस तरह कोस रही थी, लेकिन आज ये साहिबा जो बैठी एंकरिंग कर रही है बता रही हैं खुले तौर पर कि अगर 5% तक हमारी GDP यानी कि पाकिस्तान की GDP नहीं बढ़ाई गई तो पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज होगा। और सच में ये हालत हो चुकी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी दिक्कत कोरोना से भी बड़ी दिक्कत है वहां की भूख। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बच रहा है और महंगाई तो इस कदर बढ़ रही है कि अगर आप वहां के चीजों के रेट देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। 200 300 रुपए किलो उनके यहाँ टमाटर मिल रहे हैं। तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। और पाकिस्तानी वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल ऑल इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। IMF के बेल आउट पैकेज पर मौशी माहिरीन हुकूमत को खबरदार करते रहे हैं कि IMF के सख्त शराइत से मुल्क की मईशत को मुश्किलात का सामना करना होगा। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे माहिर मौशा डॉक्टर इशफाक हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आखिरकार शौकत तरीन साहब वही बातें कर रहे हैं, उन्हीं नाइंसाफियों की बातें कर रहे हैं जो आप IMF प्रोग्राम में जाने से पहले हमेशा करते रहे हैं। आपने हमेशा मुखालिफत की है कि IMF के प्रोग्राम में जाने से कोई बेहतरी नहीं आएगी, मईशत का मजीद ही मईशत ख़राब हालत में जाएगी। अब जो बात कर रहे हैं शौकत तरीन साहब के 5% तक ग्रोथ नहीं लेकर गए तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अब आपको पता है जो हमारे टारगेट भी हैं, जो आलमी मालियाती इदारों ने भी दिए हैं 2 से 2.5%। सर, ये 5% तक ग्रोथ का टारगेट ये कितना प्रैक्टिकल है? देखें, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया और आपके चैनल पे और हर जगह पे, और मैं लिखता भी रहा हूं कि IMF के प्रोग्राम में जो भी मुल्क गया है वो जख्मों से चूर होकर निकलता है, वो जख्मों से चूर हो जाता है। ये बार बार आपके प्रोग्राम में भी मैं कहता रहा। बिल्कुल। और आज वही बातें। अच्छा, जब ये मैं बातें कहता था तो प्राइम मिनिस्टर समेत और उनके वज़रा समझते थे कि मैं बहुत एंटी PTI हो गया हूं। वही डॉक्टर इशफाक को हमारे इसमें से कोई अच्छाई नजर नहीं आती है। अब उन्हीं के वजीर अभी नामजद हुए थे कि नामजदगी से भी पहले उन्होंने कहा कि ये 2.5 सालों में बेड़ा गर्क हो गया। मैंने तो कभी ऐसे सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं किए थे। और इसके बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर उनको लगाते हैं तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का एहसास हो गया कि वाकई IMF में जाकर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। और काश वो ये भी सोच लेते कि डॉक्टर इशफाक मुझे बहुत मना करता रहा कि ना जाए। तो मसला ये है कि IMF को क्या रियलाइजेशन हो पाएगी कि हमें टैरिफ नहीं बढ़ाना है, महंगाई होगी, लेकिन सर दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। वो और इसीलिए कहते हैं कि टैक्स नेट भी बढ़ाएं, जो ये फिस्कल खसारा है ये भी कम हो। फिर गर्दिशी कर्जों को अगर वो कम करने की बात करते हैं तो कहते हैं उसके लिए बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। तो इसके लिए कैसे उनको हम जो है ना वो रियलाइज करवाएंगे या वो मान जाएंगे? फिर कोविड की तीसरी लहर है, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। तो जो बात वजीर खजाना कह रहे हैं कि हम समझाने की कोशिश करेंगे, IMF मानेगा? देखिए, माने या ना माने, लेकिन मैं समझता हूँ कि शौकत तरीन साहब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। उनको ठीक बिल्कुल, शायद मेरी बातों का भी उनको भी एहसास हो गया है कि यही एक रास्ता है। मैं आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा कि हमें एक मरतबा IMF के प्रोग्राम में अब हम गलती कर दी है और चले गए हैं तो अब इसको मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है हमें वो क्या करना चाहिए, उनके साथ रीनिगोशिएट करनी चाहिए। ये बार बार मैं कहता रहा हूं कि पॉलिसीज जो है
वो अब पे बात करने की जरूरत नहीं है। अब हम रिफॉर्म्स करें, लेकिन रिफॉर्म्स का मतलब कीमत बढ़ाना नहीं होता है। कीमत बढ़ा के कभी भी रिफॉर्म्स नहीं होती हैं। कीमत बढ़ाने का मतलब हुआ कि आप स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। पावर सेक्टर का जो खसारा है, इससे फिर कैसे निकल सकते हैं हम? क्या कहा आपने? पावर सेक्टर का फिर जो खसारा है, फिर जो गर्दिशी कर्जे हैं, फिर इससे कैसे निकल सकते हैं हम? देखिए, IMF में तो बहुत बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं ना, वर्ल्ड बैंक भी बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं, दुनिया को मईशत जाके सिखाते हैं। तो कम से कम हमें ये तो आके बताएं कि किस तरीके से गर्दिशी कर्जे को रोका जा सकता है, प्रोसेस में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ये तो हमें उन्होंने बिजली के क्या कहते हैं कि ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया तो कीमतें बढ़ाए चले जाओ। तो कीमतें बढ़ाओगे चोरी होगी। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है लाफर कर्व। एक हद से ज्यादा आप जब अपनी कीमतें बढ़ाएंगे बिजली की तो फिर वो बिजली चोरी होनी शुरू होगी। फिर महंगाई भी होगी। महंगाई भी होगी, हर चीज होगी, आपकी इंडस्ट्री नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। बिल्कुल। तो कम से कम खुद मैंने ये पिछले साल जून में मैंने एक आर्टिकल लिखा हु डैमेज द इकोनॉमी, अगर आपको याद हो, आपको भी भेजा था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें मैंने कॉस्ट कैलकुलेट किया कि $40 बिलियन का कॉस्ट उन्होंने इनकर कर दिया, ये गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख ने, और ये दोनों प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड करते थे और यही मैं बताता रहा। लेकिन मेरा जुर्म यह था कि मैं उस वक्त बोल दिया देता था और ये सारे वज़रा जो थे वो समझते थे कि मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूं। सही। आज वही चीज हो रही है। जिनको इन्होंने नामजद किया वजीर खजाना, उसने भरे उसमें कहा कि बेड़ा गर्क हो गया है। चलें, किसी चीज का रियलाइज हो जाना ही काफी होता है। रियलाइजेशन हो जाए तो फिर आप सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, अगर चल पड़े मैं तो दुआ करता हूँ कि शौकत तरीन साहब बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हम बाहर से बैठकर उनके जो हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे। वो ठीक काम कर रहे हैं। सही। और वो बिल्कुल निगोशिएट करने की जरूरत है। हम असल में डर डर के कहते ना कि इतना पूरी नेशन को हमने खौफजदा कर दिया है। सही। कि पता नहीं IMF क्या हवा सा चीज है कि ये नहीं करेगा। तो वो असल में उनके दोनों जो थे गवर्नर और हफीज शेख, ये दोनों उन्हीं के आदमी थे। गवर्नर तो वहीं से आया था, हफीज शेख वर्ल्ड बैंक से थे, वहीं के कजन थे वो उनके। तो आपने उनको दे दिया तो उन्होंने डरा के मार दिया आपको। और दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर दिन रात इस मामले पर सर्फ कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, भले ऑर्डिनेंस लाना पड़े, जो टेक्निकल अरेंजमेंट्स करने हैं, जो कानूनी मकासद हासिल करने हैं वो करके हर सूरत इसको इन प्लेस किया जाए। बहुत से माहिरीन से मेरी बात हुई और कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का मौका मिला। अपोजिशन के साथ तमाम स्टेक होल्डर की मशावरत के बगैर इस सिस्टम को मुकम्मल तौर के ऊपर इन प्लेस करना मुमकिन नहीं है। और इससे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को बताया है, मुतालबा किया है कि अगर आपने हमें लीगली एम्पावर किया तो उसके बाद इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें 8 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरकार होंगी। और इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर ने जो तखमीना लगाया है, $2 अरब लागत आएगी अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ऑप्शन 2 क्या है? अगर हम इसको मकामी तौर पर तैयार करते हैं, मकामी तौर पर खरीदते हैं, फिर भी तकरीबन हमें 150 अरब रुपए इसके ऊपर खर्च करना पड़ेंगे। एक खतीर रकम है। अभी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे, वो कह रहे थे कि चंद अरब का जो है ना वो ये खर्चा है, ज्यादा नहीं है। मैंने भी उनसे अभी ये सवाल किया था। फिर वो कह रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं ये हम लोकली मैन्युफैक्चर्ड करेंगे, ये बाहर से नहीं मंगवाएंगे, तो खर्चा ज्यादा नहीं है। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। देखिए, वो जो कह रहे हैं डेफिनेटली उनके पास कोई प्लान होगा। मैं उस चीज की हम बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स के हमारे पास मौजूद हैं, जो वफाकी काबीना को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें यह बताया गया है कि इसके ऊपर इतनी खतीर रकम खर्च होगी। अगर हम बैरून मुल्क से दरामद करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 300-350 अरब से ज्यादा, 300 अरब के लगभग इसके ऊपर पाकिस्तानी रुपयों में खर्च आएगा। और अगर हम मकामी तौर के ऊपर करते हैं तो कहा गया कि 50% हमें सेविंग होगी। उस तनासुब से भी तकरीबन 150-160 अरब रुपए के लगभग इसके ऊपर खर्चा आ सकता है।